निशान नियर डॉम्स कंपाउंड, जयपुर रोड, अजमेर। राज्य सरकार को जन विरोधी बताते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को आक्रोश रैली निकाली। कस्बे के बेरुजी मंदिर से प्रारंभ रैली तहसील परिसर पहुंची, जहां राज्यपाल के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में कार्यकर्ताओं की कमी के बाद आक्रोश रैली में भी भाजपा कार्यकर्ताओं की कमी देखने को मिली, जो चर्चा का विषय बनी। चुनाव हारने के बाद विगत 2 वर्षों में अपनी उपस्थिति बरकरार रखने में नाकाम रहे तो सुखवंत सिंह से नाराज भाजपा कार्यकर्ताओं ने आक्रोश रैली से भी अपनी दूरी बनाए रखी। रैली के दौरान बगड़ तिराया व नौगाबा भाजपा मंडल से तो कुछ कार्यकर्ताएं नजर आए, लेकिन कस्बे में प्रशिक्षण कार्यक्रम के बाद शुक्रवार को भी रामगढ़ भाजपा के लगभग सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता रैली से गायब रहे। आक्रोश रैली के माध्यम से हम राजस्थान सरकार को चेताना चाह रहे थे कि ऐसी सरकार निकम्मी है जहां थाने में सरेआम बलात्कार होता है, फरियादी अपनी फरियाद लेके जाए। आपको जान के हर्ष होगा, जान के बड़ा दुख प्रकट करेंगे आप भी और हम भी। एक महिला थाने में अपनी फरियाद लेके जाती है तो वहां का एएसआई अपने क्वार्टर में ले जाता है और 3 दिन तक लगातार बलात्कार करता है। ऐसी सरकार के खिलाफ जो सरकार बेरोजगारी भत्ता देने के लिए अपने हाथ ऊपर कर लिए, ऐसी सरकार के खिलाफ जो किसानों के कर्ज माफी को लेकर जब राहुल गांधी जी यहाँ आए थे 2.5 साल पहले, उन्होंने कहा था कि 10 दिन के अंदर हम एक किसानों का कर्ज माफ कर देंगे। लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि मेरे भाइयों, आज किसान अपने कर्ज माफी को लेके असमंजस में है और राजस्थान सरकार नींद की गोली खा के सो चुकी है। एक किसान का कर्ज माफ नहीं हुआ। डूंगरपुर जिले के आसपुर थाना इलाके में अवैध बजरी परिवहन को लेकर पुलिस और खनन विभाग के कानूनी कार्रवाई करते हुए बजरी से भरे ट्रैक्टर और डंपर को जब्त कर जुर्माना लगाया। आसपुर थाना अधिकारी राजेंद्र सिंह ने बताया कि वह जब गश्त ड्यूटी पर थे उस दौरान 3 ट्रैक्टर और एक डंपर जिसमें बजरी भरी थी, वाहन चालकों से पूछताछ पर संतोषप्रद जवाब न मिलने पर डिटेन कर वाहनों को आसपुर थाने लगाया गया और खनन विभाग सलूम्बर के कार्यवाहक अधिकारी को सूचना दी गई। सूचना मिलने पर खनन अधिकारी डूंगरपुर से आसपुर थाने पहुंचे। कार्यवाही को आगे बढ़ाते हुए तय जुर्माना लगाया गया। विभाग को सूचना मिली है, पुलिस विभाग थाना आसपुर द्वारा 3 ट्रैक्टर और डंपर जब्त किया है। खनिज विभाग के टीम को पुलिस थाना आसपुर भेज दिया गया है। उनकी जब्ती का नियमानुसार जुर्माना वसूल किया जाएगा। आज प्रातः 4 बजे में मैं जाते प्राइवेट वाहन से गश्त निकला था। गश्त के दौरान बारी बारी से डंपर ट्रैक्टर अवैध बजरी परिवहन करते पाए गए, जिनको लेकर थाने पर आया, डिटेन किए गए और खनिज विभाग को सूचना अग्रिम कार्रवाई तो दी गई है। बांगरमऊ की तहसील सभागार में शुक्रवार को 2 वर्षीय कार्यकाल लेखपाल संघ का चुनाव आयोजित किया गया। प्रभारी अनिरुद्ध कुशवाहा तथा नवीन तिवारी की देखरेख में चुनाव निर्विरोध संपन्न कराया गया, जिसमें सभी लेखपालों ने सर्व समिति के अध्यक्ष पद पर चंद्रभूषण, वरिष्ठ उपाध्यक्ष नंदलाल, कनिष्ठ उपाध्यक्ष अमित पाल, मंत्री विनोद कुमार साहू, उप मंत्री राजेश कुमार, कोषाध्यक्ष अब्दुल सफी तथा लेखा परीक्षक पद पर अमर सिंह को निर्विरोध चुना गया। इसके बाद लेखपालों द्वारा चुने गए पदाधिकारियों को माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया। उप चुनाव प्रभारी अनिरुद्ध कुशवाहा व नवीन तिवारी द्वारा चुने गए पदाधिकारियों को पद व कर्तव्य निष्ठा की शपथ दिलाई गई। शाहपुरा में तेली समाज के चुनाव आयोजित किए गए, जिसमें निर्विरोध रूप से अध्यक्ष पद पर राजूलाल बोहरा, कोषाध्यक्ष मुकेश बोहरा, महामंत्री दिनेश बोहरा ने पद ग्रहण किया। तीनों के समाज को आगे बढ़ाने के लिए बात कहीं और शाहपुरा के अंदर तेली समाज का मंदिर बनाया गया। जिलाध्यक्ष शुगल लाल बोरा ने तीनों को माला व साफा पहनाकर स्वागत किया। जिलाध्यक्ष की तरफ से तीनों को सर्टिफिकेट भी दिया गया। चुनाव शाहपुरा तेली समाज के चुनाव हुए, जिसमें राजेंद्र बनवाड़, मुकेश कुमार रेगा और दिनेश कुमार शारडिया तीनों निर्वाचन हुए। राजेंद्र कुमार अध्यक्ष पद पर, मुकेश कुमार कोषाध्यक्ष और दिनेश कुमार महामंत्री पद पर हुए निर्वाचन हुए। इसमें प्रारंभ किए निर्विरोध हुए, तीनों निर्विरोध हुए। 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 निर्विरोध हुए
डूंगरपुर जिले में मेडिकल कॉलेज में कार्यरत 120 नर्सिंग कर्मचारियों को 4 माह से वेतन न मिलने से आर्थिक तंगी से बेहाल नर्सिंग कर्मियों ने विरोध प्रदर्शन कर जल्द से जल्द वेतन समेत भत्ते दिलाने की मांग रखी। प्राचार्य द्वारा 7 दिन में वेतन दिलाने के मिले आश्वासन के बाद नर्सिंग कर्मी काम पर लौटे। दरअसल राजमेश की ओर से मेडिकल कॉलेज को समय पर वेतन नहीं मिलने का विवाद लंबे समय से चला आ रहा है। ये बात दीगर है कि दिवाली पर रेजिडेंट डॉक्टर, नर्सिंग कर्मियों और पैरामेडिकल स्टाफ को भी आंदोलन करने के बाद वेतन मिल सका था। इसके बाद काफी समय से वेतन फिर से मिलने को लेकर कर्मचारी और कॉलेज प्रशासन में आमने सामने होने के हालात चल रहे थे। ऐसे में इन हालातों के समाधान नहीं होने से शनिवार सुबह करीब 120 नर्सिंग कर्मी कोविड हॉस्पिटल के बाहर जमा हुए और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल सर द्वारा वेतन नहीं देने की स्थिति में नर्सिंग कर्मचारियों की विभिन्न परिस्थितियों का सामना कर रहा है, कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे किसी के बैंक लोन हो, किसी के लोन लेना हो, किसी के घर कैसे चलाना, किसी के पेट्रोल डीजल का खर्चा आदि अनादि महंगाई के तौर पे बहुत सारे खर्चे हैं वो पूर्ण रूप से नहीं कर पा रहे हैं, अपनी भौतिक स्थिति से परेशान हैं। मसालों में बेमिसाल सूरजमुखी के परी मसाले। राज निशान नियर डॉम्स कंपाउंड, जयपुर रोड, अजमेर।